नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव की डुगडुगी बज गई है। प्रदेश में 4 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दिया गया। 1127 ग्राम पंचायतों, दूसरे चरण में 872, तीसरे चरण में 1047 और चौथे चरण में 1299 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पंचायत चुनाव में कुल 1,16,05,004 मतदाता हिस्सा लेंगे। 53,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे। इस निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पंचायत क्षेत्रों में जो 4 चरण हैं उसमें जो चुनाव होंगे वो 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को होंगे। झारखंड में कांग्रेस एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। कांग्रेस के विधायकों ने बगावत का बिगुल बजाते हुए पार्टी के साथ साथ सरकार की भी परेशानी बढ़ा दी है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका कलह से मानो चोली दामन का नाता है। अब झारखंड कांग्रेस के ताजा हालात को ही देख लीजिए। विधायकों ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसी को मंत्री पद की चाहत है तो कोई संगठन में पद चाहता है तो कोई अपनी ही सरकार में अपने ऊपर मामला दर्ज होने से नाराज है। लोगों ने निर्णय लिया, 4 विधायक थे हम लोग और 9 विधायक जो हमारी सहमति दिया है कि हम लोग दिल्ली जाएंगे और केसी वेणुगोपाल साहब हैं, राहुल गांधी जी से मिलकर उनको हम लोग अपनी बातों से अवगत कराएंगे, क्योंकि सबको मौका मिला है और अब थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। कोई विधायक जो है ना, जो मंत्री बना है बनने दीजिए, लेकिन अपने मंत्री जो हैं वे विधायकों को सम्मान दें। विधायक उनकी परिक्रमा ना करे। अगर विधायक फिलहाल झारखंड की कांग्रेस कई खेमों में बटी है। बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने के बाद 17 विधायकों वाली कांग्रेस का पहला गुट उन बागी विधायकों का है जो सरकार में शामिल अपने 4 मंत्रियों से नाराज हैं। इस गुट में इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंडागी शामिल हैं। ये गुट मंत्रियों को हटाने और खुद मंत्री बनने के लिए रांची से दिल्ली तक एक किए हुए है। कांग्रेस का दूसरा खेमा उन 4 महिला विधायकों का है जिसमें दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद, ममता कुमारी और पूर्णिमा नीरज सिंह शामिल हैं। इस गुट के 4 में से 3 विधायक खुद की सरकार में मुकदमा दर्ज होने से नाराज हैं। कांग्रेस के तीसरे ग्रुप में प्रदीप यादव, रामचंद्र सिंह, जयमंगल सिंह, भूषण बाड़ा और सोनाराम सिंह जैसे कुछ अनुभवी और कुछ नए विधायक शामिल हैं। ये गुट बहुत आक्रामक तो नहीं है, लेकिन इसे साइलेंट किलर के तौर पर देखा जा रहा है। यानी गुटों में बटी कांग्रेस खंड खंड दिख रही है, लेकिन पार्टी की तरफ से बस इतना कहा जा रहा है कि नेता अपनी बात पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ही रखें। मैंने तो कहा कि मैं एक आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में इतना ही कह सकता हूं कि किसी को कोई दिक्कत है, कोई बात है तो पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म पर ही रखना चाहिए। कांग्रेस के लिए इस गुटबाजी को खत्म करना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी भी कांग्रेस के अंदर के इस घमासान को बहुत गौर से देख रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। और अब हम आपको बताने जा रहे एक ऐसे स्कूल की कहानी जहां छात्र नहीं, मृतकों के नाम दर्ज हैं। स्कूल में मरने वालों की निशानी से खौफ है। आप भी देखिए इस सरकारी स्कूल की तस्वीर। झारखंड का ये कैसा स्कूल, यहां दर्ज हैं मृतकों के नाम, यहां मौजूद है मरने वालों की निशानी। बच्चों ने स्कूल से किया तौबा। पलामू के लेस्लीगंज के सरकारी स्कूल की तस्वीर को देखिए। स्कूल में बच्चे नहीं, आपको मृतकों के स्मारक नजर आएंगे। स्कूल में घुसने के बाद आपको घंटियों की आवाज नहीं, एक सन्नाटा पसरा मिलेगा, क्योंकि इस स्कूल में 24 मृतकों के स्मारक मौजूद हैं। ऐसे में बच्चों को यह स्कूल डराता है। स्कूल का बच्चों में एक खौफ है और इस खौफ ने स्कूल को बना दिया है
खंडहर। अब जब बच्चे ही नहीं होंगे तो क्या शिक्षक इन स्मारकों के बीच क्लास लगाएंगे? ऐसे में स्कूल के शिक्षकों ने भी अपना ट्रांसफर करवा लिया है। स्कूल बंद हो गया, मास्टर लोग नहीं है, वो सब लिख पढ़ के दे दिए कि बच्चा नहीं है। कब से बंद है? 2-2.5 साल हो गया सर। स्कूल खिचड़ी के लेके बंद हुआ था। बच्चे दूसरे जगह चल गए, सरकारी स्कूल में कोई चौरा चला गया, कोई पिपरा चला गया, कोई मास्टर तैयार नहीं होता है यहाँ आने के लिए। क्यों? मास्टर से पूछा जाए। बांसदोहर गांव में इस स्कूल की स्थापना 1975 में हुई थी, लेकिन एक पुरानी परंपरा ने इस स्कूल में मृतकों के स्मारकों का स्कूल बना दिया है। हालांकि ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि खिचड़ी योजना में गड़बड़ी के बाद स्कूल बंद कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल है कि स्कूल में किसकी मंजूरी से स्मारक बनवाए गए? क्या स्कूल बंद होने की जानकारी शिक्षा विभाग को है? अगर है तो शिक्षा विभाग ने क्या किया? जब शिक्षक अपना ट्रांसफर ले रहे थे तो शिक्षा विभाग क्यों नहीं जागा? क्या स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है स्मारक? पलामू से न्यूज़ 18 के लिए संजय भारती की रिपोर्ट। गुड्डा स्टेशन पर आज गुड्डा रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के साथ पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, महगामा विधायक दीपिका पांडे, गोड्डा विधायक अमित मंडल और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लेकिन इन सब के बीच कार्यक्रम में जोरदार हंगामा भी हुआ, जमकर बहसबाजी हुई। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही रेलवे द्वारा मंच पर सभी को भाषण देने के लिए बुलाया जाने लगा, जिसमें विधायकों के भाषण के बाद रेलवे ने बीजेपी जिलाध्यक्ष को भाषण देने के लिए आमंत्रित कर दिया। बीजेपी जिलाध्यक्ष के हाथों में माइक जाता इससे पहले कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव आग बबूला हो गए। मंच पर ही रेलवे अधिकारी को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी का जिलाध्यक्ष मंच पर अतिथि हो सकता है तो कांग्रेस का क्यों नहीं? ये सुनते ही कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। भाषण के बीच मंच पर विवाद चलता रहा। प्रदीप यादव ने खुद ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष को भाषण देने के लिए मंच पर बुला लिया, जिसके बाद विवाद थमा। उद्घाटन मंच पर 7 कुर्सियां लगाई गई थी, जिसमें 2 कुर्सियां खाली रह गईं। बीजेपी विधायक अमित मंडल और सांसद निशिकांत दुबे मंच की ओर नहीं पहुंचे। दोनों कार्यकर्ताओं के साथ नीचे बैठे रहे। निशिकांत दुबे ने कहा कि हमने 2.5 साल में कभी जेएमएम के साथ मंच साझा नहीं किया और इनके साथ हम मंच साझा करना चाहते भी नहीं हैं। राज्य सरकार की खराब मानसिकता की वजह से हमारी कुर्सी नीचे थी, जिन्हें हक नहीं था वो ऊपर बैठे थे। सांसद ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके यहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को, वो भी विधायकों के बोलने के बाद बीच में खलल कर दिया और उनको बुलवा दिया, जो बिल्कुल हम तो उस पर पत्र लिखने वाले हैं रेलवे बोर्ड को भी और रेलवे मंत्रालय को भी, किस प्रकार प्रोटोकॉल का उल्लंघन किस कारण से और किसने किया, उस पर कार्रवाई हो। पाकुड़ जिला के हिरणपुर थाना क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पुस्तकों को बेचने के आरोप में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 6 लोगों को 2 ई-रिक्शा में लादकर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पुस्तक डांगपाड़ा में बेचने आए थे, जिन्हें ग्रामीणों ने वाहन सहित पकड़कर पुलिस के हवाले किया। इन पुस्तकों में अवतार, गरिमा गीता की, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, भक्ति के भगवान तक, ज्ञान गंगा, कबीर परमेश्वर जैसे पुस्तक शामिल हैं। सभी पुस्तक सतलोक आश्रम, हिसार, टोहना रोड, बरवाला, हरियाणा से प्रकाशित की गई हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने सभी पुस्तकों को जब्त कर लिया और आरोपियों को जेल भेज दिया है। कुछ लोग अज्ञात लोग, जो ये लोग अपने खुद स्वतः ये लोग बता रहे हैं बिशनपुर के हैं, तो ये लोग किताब बेच रहे थे। किताब का प्रथम दृष्टि अवलोकन के पश्चात पता चला कि ये हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के विरोध में जो है अपशब्दों का प्रयोग किया गया है इस पुस्तक में, और इसी को देखते हुए अवलोकन के पश्चात हम लोगों ने किताब बेचने पर तुरंत रोक लगाया और इन लोगों को पकड़कर थाना को फ़ोन करके थाना के सुपुर्द किया और अब आगे की कानूनी कार्रवाई थाना द्वारा की जाएगी, हिरणपुर थाना प्रभारी द्वारा की जाएगी। और हम लोगों ने किताब को प्रथम दृष्टिया अवलोकन के पश्चात हम थाना प्रभारी को भी हम लोगों ने कुछ मार्किंग करके कुछ उनका अध्ययन करने के लिए दिया है।
अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां कपाली ओपी के ब्रह्मानंद अस्पताल में लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा बिल में गड़बड़ी को लेकर हुआ। दरअसल राहुल नाम के युवक ने कुछ दिनों पहले अपनी पत्नी का इलाज ब्रह्मानंद अस्पताल में करवाया था। अस्पताल ने 50,000 का बिल थमा दिया। राहुल ने बिल में गड़बड़ी की शिकायत अस्पताल प्रशासन से की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद राहुल ने थाने में मामला दर्ज करवाया और आज अपने लोगों के साथ पहुंचकर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराने की कोशिश की, जबकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बिल में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, बाकी जांच की जा रही है। नॉर्मल में कस्टमर रह रहा है, जो भी मरीज है उसको सीसीयू का बिल दिया जा रहा है। एक दिन का 40 हजार रुपए एक्स्ट्रा बिल दिया जा रहा है, ठीक है। और बोलने पे पता चलता है कि गलती हो गया। 76 को आदमी रखा हुआ है, 75 आदमी रखने के बावजूद अगर गलती हो रहा है तो फिर आदमी बदलो, चोरी कर रहा है, प्रबंधन चेंज करो। कुछ भी नहीं है। एक पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हुआ था जनरल वार्ड में। हमारे पास जगह नहीं होने के कारण हम उस पेशेंट को जनरल वार्ड में शिफ्ट नहीं करके दूसरे वार्ड में शिफ्ट किए थे। और पेशेंट पार्टी को कुछ कन्फ्यूज़न था कि उसका ओवर बिल चार्ज हुआ है या ऐसा कुछ, तो उसी की वजह से आक्रोश में आके कुछ लोग 5, 7, 10 लोग 15 लोग आए थे, हॉस्पिटल में हंगामा कर रहे थे। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर आज से रांची की ट्रैफिक व्यवस्था बदल गई है। ट्रैफिक रूट में कई बदलाव किए गए हैं। शोभा यात्रा और झांकियां निकालने को लेकर कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। शहर के कई रूट में नो एंट्री की गई है, तो बैरिकेडिंग भी की गई है। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 10 ड्रोन के साथ पुलिस बलों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। तो उस चीज़ को लेकर हम लोग यही चाहते हैं कि ट्रैफिक को जितने ज़्यादा तरीके से कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि उसमें बड़े बड़े ट्रकों में मूवमेंट होता है। इसके साथ ही कल के लिए, जो कल मेन रामनवमी का त्यौहार है, उसमें भी बड़े वाहनों की हम लोग नो एंट्री करने वाले हैं, जो कि सुबह 8 बजे से लेकर 11 तारीख के सुबह 4 बजे तक प्रभावी रहेगा। उसी प्रकार से 10, क्योंकि हम लोग कुछ समय लोगों को देना भी होता है, तो 10 तारीख को 11 बजे से लेकर अगले दिन 11 तारीख सुबह 4 बजे तक सेम उन्हीं सब जगहों पे जिनका नाम मैंने थोड़ी देर पहले लिया था, उसमें भी छोटे वाहनों, मतलब 2 पहिया 4 पहिया, उनका भी प्रवेश वर्जित रहेगा। और आइए आपको बताते हैं रांची शहर में ट्रैफिक रूट में किस तरह के बदलाव किए गए हैं। इन सड़कों पर वाहन नहीं चलेंगे, यह हम आपको बता दें। दरअसल 11 अप्रैल को सुबह 4 बजे तक नो एंट्री रहेगी। नाग बाबा खटाल, जाकिर हुसैन पार्क जाने वाले रास्तों पर वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगा। किशोरी यादव चौक, शहीद चौक जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। इसके अलावा सुभाष चौक, ग्वाला टोली, सदानंद रोड, गांधी चौक जाने वाले सभी वाहनों पर रोक रहेगी। रातू रोड चौराहा से अपर बाजार महावीर चौक की ओर जाने वाली सभी गाड़ियों पर रोक रहेगी। जुलूस के दौरान इन रूट्स पर पाबंदी रहेगी। एसएसपी आवास चौक से कचहरी चौक, शहीद चौक जाने वाले रास्ते में वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। जाकिर हुसैन पार्क से कमिश्नर चौक, रेडियम चौक आने वाले मार्ग में वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। पुराने नगर निगम कार्यालय वाले मार्ग से कमिश्नर चौक की तरफ आने वाले वाहनों पर पाबंदी रहेगी। चौधरी तालाब से अल्बर्ट एक्का चौक की तरफ जाने वाले वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। पश्चिमी अपर बाजार से टैक्सी स्टैंड की तरफ आने वाले वाहनों पर भी रोक रहेगी। चर्च रोड से मेन रोड की तरफ आने वाले सामान्य वाहनों पर रोक रहेगी। इसके अलावा पिस्का मोड़ से रातू रोड न्यू मार्केट चौक की तरफ आने वाले वाहनों पर भी रोक रहेगी।